जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए अगले हफ्ते एज़ फार एज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इज़ कंसर्न्ड। देखिए, अब तक सैटरडे संडे में आप लोगों ने वो सारी नेगेटिव न्यूज़ बिंज वॉच कर ली होगी, चाहे यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनल्स पे या फिर गूगल पे। तो आप सब लोग पढ़ चुके होंगे कि कैसा एक भूचाल आया था शुक्रवार की रात को, जब अमेरिका ने चाइना पे 100% टैरिफ की घोषणा करी थी। और उस घोषणा के बाद बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में तो तबाही हुई है, और जो शेयर बाज़ार हैं वो भी 2-2, 2.5-2.5, 3-3% गिर गए हैं। नैस्डैक लगभग 3% गिर गया है, और जो बाकी शेयर बाज़ार हैं यूएस के वो भी 2% गिर गए थे, और चाइना का हैंग सेंग भी लगभग 2% गिर गया है। अब समस्या ये है कि बहुत सारी नेगेटिविटी के साथ हम लोग कल बाज़ार में उतरेंगे, और कितना इम्पैक्ट हमारे शेयर बाज़ार पे आने वाला है उसके लिए एक इंडिकेशन होता है जिसे कहते हैं गिफ्ट निफ्टी। अच्छी बात यह है कि गिफ्ट निफ्टी जो है सुबह 6:30 बजे खुल जाएगा। तो अभी जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 100 से 200 पॉइंट के बीच में गैप डाउन की है कि हमारा बाज़ार खुलेगा। लेकिन क्योंकि जब सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव सेंटिमेंट में वो जो लहर होती है ना, नेगेटिव लहर, वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब जैसे एक सेंटिमेंट चल रहा है गोल्ड का और सिल्वर का, तो लोग अंधाधुंध खरीदे जा रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट है। उसी तरीके से अब ये सेंटिमेंट अगर शेयर बाज़ार में कन्वर्ट हो जाता है सेलिंग में, तो वो सेलिंग बढ़ भी सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 200 पॉइंट का गैप डाउन होगा। और प्रॉपर इंडिकेशन के लिए सुबह 6:30 बजे या 7:30 जब भी आप उठेंगे तो आप गिफ्ट निफ्टी पे ज़रूर नज़र बना लीजिएगा। हाँ, देखिए, मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ कि जब इंडिया पे 50% टैरिफ लगा तो हम 2% गिरे थे। अब जो टैरिफ लग रहा है वो चाइना पे लग रहा है 100%, तो उस पे भी हम कितना गिर सकते हैं। ठीक है, मानता हूँ जब ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होता है तो ग्लोब के साथ साथ आप भी थोड़ा बहुत टूटेंगे। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए, जब खुद पे 50% टैरिफ लगा था तब भी हम 2-2.5% ही गिरे थे। तो अब चाइना पे लग रहा है तो हम भी कितना 2-2.5% और गिर जाएंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो 24,500 पकड़ के चलो। वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हिंदुस्तान के बाज़ार पे पड़ने वाला है, अनटिल एंड अनलेस ये बिल्कुल एक हुआ फिनोमेनन बना के इसे बहुत बड़ा कर दें। फ़िलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि ये कैसा बनेगा, लेकिन कल हमें इंडिकेशन मिल जाएगा गिफ्ट निफ्टी को जब हम सुबह देखेंगे। और हमसे पहले तो कुछ मार्केट खुल भी जाएंगी, जापान, चाइना वगैरह की, और तो उनसे भी हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि कितनी तबाही हो रही है। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूएस ऑल टाइम हाई पे चल रहा था बहुत महीनों से। हैंग सेंग आपका चाइना वाला मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था काफ़ी समय से। जापान मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। ये ऑल टाइम हाई पे थे, इनको तो टूटना ही था, तो उनको बहाना भी मिल गया। लेकिन हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट कम आएगा और इतना नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अपने अपने कान और आंखें बिल्कुल खुली रखिएगा। ठीक है, बहुत क्रूशल वीक शुरू हो रहा है। अगर अच्छा फॉल आता है, ठीक है, तो जो लोग ETF वगैरह बाय करते हैं, जैसे शेयर्स के बारे में तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ETF वगैरह बाय करते हैं तो मैं तो एवरेज करूँगा। मैं तो अभी से बता रहा हूँ कि मैं एवरेज करूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि IT 20 तो अच्छा खासा गिर के खुलेगा कल। और जैसा कि मैं शनिवार की सुबह ही देख चुका हूँ कि जो ADR है, विप्रो और इन्फोसिस, जो हमारे 2 शेयर हैं वो US मार्केट में भी लिस्टेड हैं, तो 2-2.5% की गिरावट के साथ वो बंद हुए थे। तो 2-2.5% की गिरावट के साथ ही यहाँ पर भी खुलेंगे। और अगर वो 2-2.5% की गिरावट के साथ खुलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स भी लगभग 2% के आसपास डाउन हो सकता है IT 20 का। तो मेरे पास 8,500-9 हज़ार रुपये के IT 20 तो ऑलरेडी हैं, तो मैं वहाँ पे एवरेजिंग करके कुछ चीज़ों को बैलेंस में लाने की कोशिश करूँगा। कई लोग कूद के सीधा लमसम डालने की कोशिश ना करना। ठीक है, हो सकता है मार्केट या वीक पूरा नेगेटिव जाए और आपको अच्छे लेवल दोबारा 24,500-600 के आसपास मिलेंगे अगर आपको लमसम का एक टुकड़ा डालना है। तो उस लेवल का इंतज़ार कीजिएगा अगर आपको लमसम की इन्वेस्टमेंट करनी। बाकी अगर 100-200 पॉइंट का डाउनफॉल आ जाता है तो यहाँ पे कोई लमसम डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप
शेयर्स वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बारे में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा कीजिएगा। ETF में तो कोई सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अगर ETF गिरता है तो आपको ज़्यादा ख़रीदना है, सिंपल सा फंडा है। तो ETF गिरता जाए आप ख़रीदते जाएं, यही सिंपल सा फंडा है, और उसे एवरेज करते जाएं। बहुत ज़्यादा कैपिटल मैं ETF में नहीं लगाता हूँ, तो मैं हमेशा अपनी इतनी कैपिटल लगाता हूँ कि मैं उसे मैनेज कर सकूँ अगर फॉल आता है। और कितना मैंने ETF में पैसा लगा रखा है ये आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों को रोज़ वीडियो दिखाता ही रहता हूँ। तो होपफुली बहुत ज़्यादा करेक्शन हमारे मार्केट में नहीं आना चाहिए, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आ जाता है तो उसके लिए भी हमारी स्ट्रेटेजी पूरी तैयार है। तो कल ही म्यूचुअल फ़ंड के तो ऐसे लेवल नहीं खुलने वाले कि हम उसमें लमसम डाल पाएँ, लेकिन ETF में थोड़ा एवरेजिंग करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। बाकी मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं वीडियो में, अगर आप चाहें तो वहाँ से कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं म्यूचुअल फ़ंड से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं तो म्यूचुअल फ़ंड के बुक्स के ही लिंक दूँगा, लेकिन आप एक बार मेरे लिंक से फ्लिपकार्ट पे एंटर करते हैं, जो कि स्क्रीन पे अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में व्यू कोड या प्रोडक्ट कोड करके कुछ ऐसा दिखेगा, तो उसके अंदर आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद लोगों का जिन लोगों ने मेरे फ्लिपकार्ट के लिंक से शॉपिंग करी है। तो काफ़ी सामान आप लोगों ने ख़रीदा है, और ये आपका प्यार और सपोर्ट ही है कि मुझे वहाँ से भी आधा 1% कमीशन मिलता रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।